विचार की, वक्तव्य की, अभिव्यक्ति की, ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। और किसी भी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में मेंसरिया यानी गिल्टी इंटेंट है कि नहीं है, अगर आप इसी के ऊपर आ जाएं तो आधे से ज्यादा पब्लिकेशंस इस परिधि में आ जाएंगे और हम जो आज आप वार्ता कर रहे हैं हम आप भी इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको सामूहिक मूर्छा, मास हिस्टीरिया अगर रहने दें, अगर वर्बल डायरिया से हम थोड़ा सेपरेट कर लें, हमारा इंटेंट ये किसी को डराने, धमकाने, किसी को आहत करने का नहीं है। मैं आपका ध्यान ले जाता हूं, बस 15 सेकंड लूंगा। 1942 में मेरे स्वर्गीय पिताजी एक जगह पर थे, नमक आंदोलन चल रहा था, वरिष्ठ प्रशासनिक पद पे थे, तो नमक आंदोलन वाले ले आए, उन्होंने कहा ये नमक का नमूना गिरफ्तार कीजिए। पिताजी ने नमक जबान पे लगाया कि नमक अभी खराब है, थोड़ा और शुद्ध कर लीजिए, अभी नमक इस योग्य नहीं कि इसको नमक कहा जाए। एक तो वो प्रक्रिया थी, हमारे चाहते थे लाठी चार्ज करके भूसा भर देते, लेकिन नहीं किया। आप हाइड पार्क हम में से कम यशोवर्धन जी गए होंगे, हम लोग नरेंद्र कुमारी गए। इस टाइम शाम को हाइड पार्क में वो चाय के संदूक लगा करके क्वीन से लेकर के प्रिंस ऑफ वेल्स तक, प्राइम मिनिस्टर को, सबको कहते हैं इनका गला काट दो, इनको गोली मार दो, और आधे घंटे बाद सब बोल करके सबका टाट कमंडल अलग हो जाता, सब अपने घर जाते हैं हंसी हा हा करते हुए। वो एक तफरीह का एटमॉस्फेयर है। लेकिन अब हमारा चूंकि अहम इतना छोटा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है कि हर चीज हमारे व्यक्तित्व पे इट इज एन असॉल्ट ऑन माय ईगो, ये चीज चिंता का है। नहीं, हमें हाइड पार्क तक जाने की जरूरत नहीं। विक्रम सिंह जी, आजकल भारत के अतीत की बड़ी दुहाइयां दी जाती हैं, हम कितने महान देश थे। अरे शास्त्रार्थ तो हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार हैं, हमारे संस्कार हम लोग करते हैं, और आलोचना को कभी भी हमने व्यक्तित्व पे आघात नहीं माना है। लेकिन दोहरे मापदंड, कानून का मनमाना इस्तेमाल और अपने ऊपर लगाए हुए, हमारे यहाँ के लोगों के ऊपर कानून अलग, दूसरे के यहाँ के लोगों पे लगाए गए कानून अलग, दोहरे मापदंड नहीं। आप हमेशा इस बात को कोट करते हैं, पुनः मैं कह रहा हूं, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट सीम टू बी डन। पारदर्शी हो और सबके लिए एक रूपता रखे। और मुझसे बेहतर तो रंजना जी बताएंगी, डॉक्टर रंजना जी बताएंगी, मुझसे बेहतर यशोवर्धन। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो कानून का इंप्लीमेंटेशन है उससे पूरी तरह असंतुष्ट हूं, और मुझे बहुत अपेक्षाएं हैं कि कम से कम पुलिस नेतृत्व अब इस चुनौती के ऊपर आएगा और मनमाने तरीके से। आपने सुप्रीम कोर्ट के 2 हवाले दिए, जस्टिस कृष्णा अय्यर, बेल नॉट जेल, और नीतीश कुमार बना बिहार सरकार कि 7 साल से कम पर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, और हमारे यहाँ यही देखा जा रहा है, 7 साल 2 साल दे दीजिए। अगर आप जमानत लेने आए तो हम लिख देंगे जीडी में, जमानत लेने से कासिर है। ये अंग्रेजों के जमाने के जमानत अगर वो दे रहा है तो कह देगा हम जमानत लेंगे नहीं, तब तो आप देंगे। दूसरा, अगर नोट हम भरेंगे 20,000 की, कब 20,000 के नोट नकली दिखाई पड़ रहे हैं, हम रिजर्व बैंक के गवर्नर को भेजेंगे, इनके हस्ताक्षर को सत्यापन कराएंगे। जब आ जाएगा महीने 2 महीने बाद कि नोट असली हैं, तब हम आप इसमें फिलहाल जेल जाइए। तो यहां तक तो हमने च्युइंगम की तरह अपने अधिकारों को बढ़ा दिया है, और मनमाने तरीके से बेल लॉस का इंप्लीमेंटेशन, प्राण जाए पर बेल न मिले। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा द एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ अरेस्ट मस्ट बी परस्यूड स्पेयरिंगली। गिरफ्तारी आखिरी विकल्प है।